उसे पता है मेरी बात पत्थर पर लकीर है। इतनी सख्ती मत करें उस पर भाई। बक 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 और कुछ नहीं, चुप। बात सुनो, क्या मसला है, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं ताजी, तुम्हें खूब जानता हूं मैं बस इतना चाहता हूं कि लैला किसी मुश्किल में ना पड़े, सुकून से रहे। कौन से सुकून की बात कर रहे हो तुम? हाँ, वो उस बच्ची के पीछे पागल हो रही है। अल्लाह अल्लाह। तुम मर गए तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा सैफर। इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा मैं? वो लोग तो मार देंगे मुझे। मैं तो समझ रहा था कि जान छूट गई। हाँ, अरे तुम आ गए सैफर। हाँ, मैं आ गया। तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। क्या चीज है निगार? वैसे तो तुम्हें ये रात को दिखाना था, लेकिन मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। मैंने एक छोटा सा घर देखा है हमारे लिए। देखो। मेरी चंबेली, इतनी जल्दी ना करो, अभी पैसे जमा नहीं हुए, सब्र से काम लो। एक तो मैं खुश थी और तुमने फौरन मुझे उदास कर दिया। हाँ, अच्छा चलो दिखाओ मुझे। एक मिनट रुको। चलो पहले ये खाओ। और ये देखो, ये समंदर का नजारा कितना जबरदस्त है। देखो, इंसान की जिंदगी ही बदल जाए बिल्कुल। रोज शाम को बैठकर कॉफी पिया करेंगे, जैसे आमिर साहब पीते हैं ना, लाइट सी कॉफी। बहुत मजा आएगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें। लाइट कॉफी? क्रीम वाली कॉफी क्यों नहीं? अब बस भी करो, इतनी बारीकियों में मत जाओ तुम। बेडरूम देखो, ये वाला कितना अच्छा है कितने का ये घर? और ड्राइंग रूम देखो इनका, यहाँ के ड्राइंग रूम के बराबर होगा। शायद 5% का डिस्काउंट भी है, मैंने देखा था। ये देखो, कीमत ना होने के बराबर। काम खत्म हो गया तो चले? आज का तो सारा काम हो गया, कल का चेक कर रही हूँ। चीटी करती है इतना काम तो। अच्छे मायनों में कहा है ना, क्योंकि चूटी काम तो बहुत करती है लेकिन सारी चीजें खा भी जाती है। अच्छे मायनों में ही कहा है। मैं आपको ढूंढ रही थी कमाल साहब, एक इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करना था आपसे। बहुत अर्जेंट है क्या? बस जा ही रहे थे हम तो। अर्जेंट नहीं है, कल कर लेंगे। ठीक है,
ओके, गुड बाय, कल मिलते हैं। गुड बाय। सारा दिन विशाल को मिस करती रही, पता है आपको? मगर तुम्हारे चेहरे से तो किसी वक्त भी नहीं लगा। काम में बहुत मसरूफ थी तुम। पता नहीं, लेकिन मैं तो पूरा दिन उसकी पिक्चर देखती रही थी। लैला, बाबा, दिलास साहब, कैसे हैं आप? मेरी बेटी ने एक और जॉब शुरू कर दी। सोचा खुद जाकर मुबारकबाद दूं। खुश आमदीद। कैसे हो बेटा? आमिर, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बेटा, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया ना। मुझे अपना मुंह बंद रखना था, तुम्हें नहीं बताना चाहिए था रेहान कहीं गई है। बस अब आप ज्यादा परेशान मत हो। परेशानी ये है कि वो कहीं कुछ कर ना बैठे जो हमारे लिए मुश्किल बन जाए। हो सकता है कोई गांव से आया हो, उससे मिलने के लिए गई हो रेहान। शायद उसको लगा तुम जाने नहीं दोगे, इसलिए नहीं बताया। पता नहीं बेटा, मेरा तो जहन ही नहीं काम कर रहा। बात सुनो, देखो उसके साथ सख्ती से बिल्कुल भी बात मत करना। आमिर बेटा, सच पूछो तो रेहान की खुदसरी सबसे ज्यादा मेरे लिए तकलीफ दे है। रेहान ऐसी ही है, खामोश, अपने अंदर रहने वाली। अच्छा बेटा, बस तुम खुश आमदीद। तुम तो घर से बाहर गई थी। कैसे हैं भाई? आज जल्दी आ गए? मैं रेहान के साथ बाहर गई थी फ्रेश एयर के लिए। हम अभी अभी वापस आए हैं। रेहान की शुक्रगुजार हूँ मैं, यही मुझे ले गई थी। बहुत अच्छा किया। घर में मत बैठी रहा करो, कभी बाहर भी चली जाया करो। मुझे कुछ काम करना है, स्टडी रूम जा रहा हूं मैं। सोना, तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। या अल्लाह खैर। रेहान फोन पे बात कर रही थी, इसलिए मैंने सुना। वो कह रही थी मैं आ रही हूँ, ये कहकर वो निकल गई। मुझे लगा वो तुम्हारे पास आई है। तो फिर वो कहाँ चली गई? अब न जाने किसके साथ है। और इस्तांबुल में तो वो किसी को जानती भी नहीं है।
ठीक है बेटा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। इस बात पर तो एक जबरदस्त सी कॉफी होनी चाहिए। निगार, खुदा खैर करे, अम्मी फिर कोई तमाशा करेंगी अब। हेलो रेयान, तुम्हें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। ज़ैनब आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। कहाँ है अब वो? ज़ैनब, ज़ैनब, मैं हूं, डरो नहीं, आ जाओ बाहर। आ जाओ, आ जाओ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, इन प्यारी सी आपा का नाम है सोना और ये तुमसे खास तौर पे मिलने आई हैं। मगर आपा, ये किसी को बताएंगी तो नहीं ना? तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो ज़ैनब। जैसे मुझ पे भरोसा किया है वैसे इन पे भी कर सकती हो। अच्छा आपा, अब मुझे जाने दे आप। नहीं, किसी सूरत नहीं, तुम्हें सड़क पर नहीं छोड़ सकती। मुझे इसकी आदत है आपा। देखिए, किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो आपको भी परेशानी हो जाएगी। बेफिक्र रहो, हम तुम्हें सही से छुपा के रखेंगे ज़ैनब। घबराओ नहीं, हम कुछ सोच लेंगे। हाँ बेटा, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। तुम यहाँ बैठो और बिल्कुल नहीं डरो। शाबाश, बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है? बहुत अच्छा किया, अम्मी को नहीं बताया तुमने अब तक। वो तो कयामत तक ना तैयार होती इसे रखने के लिए। मगर भाई दिल के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो जरूर हेल्प करेंगे। वो तो मेरी सुनेंगे ही नहीं, उल्टा मुझ पे शक करेंगे। आमिर, अगर अम्मी के खिलाफ जाकर कुछ भी करते हैं तो ज़ैनब की शामत आ जाएगी। वो पहले ही बहुत सहमी हुई है। मुझे डर है कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। हाँ, सही कह रही हो। मुझे लगता है बाबा के आने का इंतजार करना चाहिए हमें। अम्मी बाबा के अगेंस्ट नहीं जा सकती, बस बाबा के आने तक ज़ैनब को छुपा के रखना होगा। ज़ैनब बेटा, तुमने डरना नहीं है, ठीक है? बस यहीं पर रहना। कोशिश करना कि मेरे या सोना आपा के अलावा किसी के सामने नहीं आओ तुम। ठीक है।
अब अच्छी तरह से अपना मुंह हाथ धो लो पहले, उसके बाद मैं तुम्हें कपड़े दूंगी, तुम अपने कपड़े भी बदल लेना। बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर बैठकर कॉफी पीते हैं। लैला से एक बहुत जरूरी बात करने आया हूं अभी तुम्हें। फिर कभी आऊंगा अंदर और कॉफी भी पीऊंगा। खुशी होगी मुझे। आप लोग बात कीजिए और मैं चलता हूं। तुमने कहा था कुछ दिन में छोड़ दूंगी। हाँ, ये जॉब तो नहीं छोड़ी, बल्कि ऑफिस में भी काम शुरू कर दिया। मतलब मुझे धोखा दिया। आप ये क्या कह रहे हैं बाबा? मेरी लैला पहले ऐसी नहीं थी। मुझे कुछ और टाइम दे सकते हैं क्या? कुछ टाइम? और उससे क्या होगा? मैंने भरोसा किया और तुमने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। मुझे याद है आप मेरे बाबा हैं और ताजी मेरा भाई है। मैं आप दोनों से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और पूरी जिंदगी करती रहूंगी इसी तरह। तुम्हारे बाप को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें परवाह ही नहीं। देखो लैला, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरी कमाई हो। तुम्हें एक सुई भी चुभेगी ना, मुझे तकलीफ होगी। आखिरी बार बता रहा हूं, तुम्हारी ये दुनिया नहीं है, याद रखना। बाबा, भूल जाओ बाबा को। जो चाहो करो। यूं समझो ये बात कभी हुई नहीं। आमिर, कुछ तो है जो हमसे छुपाया गया है। रियान सरगोशी में फोन पर किसी को बोल रही थी। मैंने अपने कानों से सुना था वो किसी से मिलने की बात कर रही थी। आपको गलतफहमी हो गई होगी मॉम। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। रियान फोन पे बात करने के फौरन बाद घर से अफरा तफरी में निकल गई। काफी देर बाहर रही है वो। सोना ने झूठ बोलकर बचा लिया उसे। तुम बात करो बेटा। तो आपके ख्याल में मुझे किससे पहले बात करनी चाहिए मॉम? अपनी बहन से पूछूं क्या पहले? मेरी समझ नहीं आ रहा आखिर वो बगैर बताए घर से बाहर गई क्यों? मॉम, मुझे काम करना है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो? हाँ, झूठ बोलकर रियान को बचा रही हो। मैं सही कह रही हूँ ना? अम्मी, सोना खामोश। आखिरी बार बता रही हूँ, आज के बाद अगर तुमने मेरे मामलात में टांग अड़ाने की कोशिश की ना तो आपका गुस्सा आपको खा जाएगा अम्मी। रेयान ने आखिर बिगाड़ा क्या है आपका? वो कितनी अच्छी है, दिखाई नहीं देता आपको? यहाँ किसी को कुछ नजर नहीं आता। अंधे हो गए हो तुम सब के सब। आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, आइंदा रेयान की खातिर मेरी मुखालफत करने की कोशिश ना करना। निगार। जी बोले जावेदा मैम।
मैं तुम्हें एक अहम काम दे रही हूँ। जी कहिए जावेदा मैम, आपके एतमाद पर पूरी उतरूंगी। तुम मुझे रियान की एक एक पल की रिपोर्ट लाके दोगी। उसके साथ साए की तरह रहना, नजरों से ओझल ना होने देना, और हाँ, तुम पर किसी को शक ना हो। बेफिक्र रहें आप। लेकिन याद रखना, ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। उठाएं फोन बाबा, उठाएं। गुस्से में आ गए हैं शायद, फोन भी नहीं उठा रहे। थोड़ी देर और परेशान हो। भाई, लैला की कॉल है, उठा ले, कोई मसला ना हो उसके साथ। तुम्हें इससे क्या, थोड़ा सबक देना है ताकि दिमाग ठिकाने आ जाए। अल्लाह, जब वहाँ पुराने शहर में उसकी टैक्सी गायब हो गई तो मैं अपसेट हो गई। आपने बहुत अच्छा किया आमिर को बता के। आमिर के आने से पहले रियान घर आ चुकी थी। कैसे? मैं नहीं जानती कैसे, मगर वो आमिर के घर आने से पहले ही आ चुकी थी। हाँ, मगर रियान ने तो किसी को नहीं बताया था कि वो वहाँ गई थी, तो आमिर तो बहुत नाराज हुआ होगा उस पर। सोना ने आमिर को कहा कि वो रियान के साथ बाहर गई थी। लेकिन सोना ने ये बात क्यों किया आखिर? वो समझ रही है जैसे रियान को बचा लिया। इस बात पर मैंने उसे बहुत डांटा। अच्छा खैर, हम क्यों मूड खराब करें। जाहिर है वो मनहूस कुछ ना कुछ तो छुपा रही है, कोई चक्कर तो जरूर है। मगर तुम देखोगी, ये राज जिस दिन आमिर के सामने खुलेगा वो गुस्से से पागल हो जाएगा। मगर हम साबित कैसे करेंगे? पहले तो ये पता करना होगा कि मामला है क्या, उसके बाद ही हम प्लान करेंगे ये सब कुछ आमिर के सामने कैसे लाना है। कॉफी लो। अभी तक कॉल नहीं आई और ना ही कोई मैसेज किया उन्होंने मुझे। क्या हुआ, तुमने ईमेल वाला मसला हल कर लिया? लैला आंटी, बोलो मेरी जान, कुछ कह रही थी क्या? बाबा ने कुछ पूछा है। लैला, क्या तुमने ऑफिस में आज बहुत ज्यादा काम किया है? अरे बेरहम इंसान, तुमने पूरे ऑफिस का काम मेरी बच्ची के ऊपर डाल दिया। क्या चाहते हो, ये भी तुम्हारी तरह लगने लगे? ऐसा नहीं है शहरियापा, मैं इस वक्त बिल्कुल भी थकी हुई नहीं हूँ। तो फिर लैला, तुम्हारा हाल ऐसा क्यों है? कितनी देर से तुम किसी सोच में गुम हो। या अल्लाह, इस टाइम कौन हो सकता है? पेट भर गया तुम्हारा? यहाँ आ जाओ। कमाल, गुड इवनिंग। योंजा, खैरियत तो है इस वक्त? शॉपिंग मॉल प्रोजेक्ट की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ कल सुबह मीटिंग है। मैं एजेंडा लाई हूँ, आप पढ़ के साइन कर देंगे? फोन पर बता देते, सुबह मीटिंग से पहले चेक कर लेता मैं। मैंने सोचा शायद आपको कुछ चेंज करना पड़े, तो इसलिए अभी लाई हूँ मैं। तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना। नहीं, आप लोग डिस्टर्ब होंगे। नहीं नहीं, बैठो हमारे साथ। शहरियापा, योंजा के लिए भी ले आए। ठीक है बेटा, अभी लाई।
ज़ैनब बेटा, मैं आई हूँ, चलो शाबाश बाहर आ जाओ। आ जाओ, तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, चलो बैठ के खा लो। शुक्रिया आपा। पकड़ लो इसे, मैं तुम्हारा बिस्तर ठीक कर देती हूँ जब तक। देखो ज़ैनब, यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स रखे हैं, अगर रात को सर्दी लगे तो ले लेना, ठीक है? यहाँ सर्दी? ये तो बहुत गर्म कमरा है। मैं जहाँ रहती थी वो तो देखा है ना। रात के लिए पजामास रखे हैं, और भी कुछ चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर देना तुम, ठीक है? आप जा रही हैं क्या? हाँ ज़ैनब, मुझे तो जाना होगा ना, वरना घर वालों को शक हो जाएगा। आपके शौहर आ गए होंगे, आप जाएं आपा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो तुम सुकून से खाना खाओ, मैं कुछ देर में वापस आऊंगी और फिर ये ट्रे ले जाऊंगी। हाँ अब साफ आ रही है आपकी आवाज़। सॉरी आपको इतना लेट कॉल कर रही हूँ, बात हो सकती है क्या? हाँ। इतनी रात को किससे बात कर रही है ये? मैंने सुना है तुम स्कूल जाने लगी हो। नर्सरी जाती हूँ, स्कूल नहीं। नर्सरी जाती हो, बहुत अच्छे। नई नई चीजें सीखोगी वहाँ, जैसे काउंटिंग सिखाएंगे तुम्हें। 100 तक तो काउंटिंग आती है मुझे। शाबाश हनी, कितनी जबरदस्त बात है। लैला आंटी ने सिखाई मुझे। चलो मेरी गुड़िया, हम चल के हाथ मुंह धो लेते हैं। मेरी शहजादी खाना खाने के बाद हाथ मुंह जरूर धोती है। आ जाओ, शाबाश। बहुत क्यूट है, बहुत समझदार भी है। हाँ बिल्कुल, इसका सारा क्रेडिट लैला को ही जाता है। बेबी सिटिंग तो बहुत मुश्किल काम है। कैसे आई इसमें? पहला एक्सपीरियंस है ना? कुछ बताएं अपने बारे में। योंजा, ये एजेंसी जिसके साथ मीटिंग है, हमारे साथ काम कर चुकी है, कोई नहीं है फिर? बहुत पुरानी एजेंसी है कमाल साहब, मगर इनके साथ काम नहीं किया हमने।
अच्छा मूड हो रहा है मैडम का। खुदा जाने किसे मैसेजेस कर रही है। हर चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया आपा। कमरा भी गर्म है और बिस्तर भी आरामदेह है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे ज़ैनब। आराम से सो, बेफिक्र होके। ये अननोन नंबर से किसकी कॉल आ रही है? हेलो हेलो। निगार। जी कहें जावेदा मैम। रेहान क्या चक्कर चला रही है, कुछ पता चला? अभी तक नहीं। मुझे नहीं लगता तुम कर सकोगी। मगर अच्छा बस चुप, जाओ अपना काम करो। हाँ बोलो जमरे। जावेदा आंटी, आपके पास से निकलकर मैं कंपनी गई थी। ऐसी बात पता चली है कि बस सुबह तक सब्र मुश्किल था, इसलिए कॉल कर ली। रेहान ने एक नई सिम और एक नया फोन लिया है। अच्छा, तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? उसके क्रेडिट कार्ड का बिल वही आता है। युंचा की टेबल पर पड़ा था, मैंने देख लिया। उठा लाई वहां से। जबरदस्त। अच्छा, तो अब क्या करना है, क्या सोच रही हैं आप? सबसे पहले तुम इसे कंफर्म करोगी। इस बार हम हर कदम सोच समझ के उठाएंगे। मैंने सोचा कहीं नंबर तो नहीं बदल लिया, तो मैंने कॉल की रेहान को, उठा लिया। वही पुराना नंबर है उसका। तो फिर उसने ये सिम किसके लिए ली है? ठीक है जमरे मेरी जान, इस बारे में हम कल बात करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। कंफर्म हो गया ये किसी के चक्कर में है, लेकिन किसके? अब मैं देखूंगी। जब ये बात खुलेगी तो आमिर तुम क्या करोगे? स्वीट हार्ट, पसीना आ रहा है तुम्हें? ओह, तुम्हें तो वाकई आ रहा है। चलो कपड़े चेंज करवा दूं। मुझे नहीं करने लैला आंटी। तो फिर ऐसा करो कि कमर पे टॉवल रख लो। टाइम तो काफी हो गया है मिशाल। पता है अब हम क्या करेंगे? ये दूध का ग्लास खत्म करेंगे और फौरन जाके सो जाएंगे। चलो शाबाश, बस थोड़ा सा रह गया है। मिल्क पसंद है ना तुम्हें मेरी जान? बस आखिरी सिप है। चलो आ जाओ, रूम में चलते हैं प्रिंसेस। गुड नाइट बाबा जान। गुड नाइट लिटिल प्रिंसेस। मिशाल डियर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हो गया। ठीक है, फिर इजाजत दीजिए मुझे। चलो तुम्हें बाहर तक छोड़ाऊं। अरे संभल के। ठीक तो हो तुम? हाँ, बस मैं थोड़ा चलूंगी तो ठीक हो जाऊंगी।
रुको 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 रुको, आराम से चलाओ। आराम से। बैठ जाओ यहाँ पे। शहरी आपा, शहरी आपा, मैं बर्फ लेके आता हूं। शुक्र है खत्म हुआ। बहुत थक गई हूं मैं। अगर घर बड़ा हो ना तो काम भी बहुत ज्यादा होता है। मुझे नहीं चाहिए बड़ा सा घर, मुझे तो बस छोटा सा घर चाहिए, प्यारा सा 3 मंजिला। निगार, भूलना नहीं बिल्कुल, कॉरिडोर साफ करना है। ठीक है, कर दूंगी। ख्वाब भी नहीं देख सकता इंसान सुकून से। सामान की लिस्ट में कुछ ऐड तो नहीं करना? बाथरूम की कोई चीज वगैरह? हाँ, शायद वॉशिंग पाउडर खत्म हो गया। ठीक है, और कुछ? और कुछ नहीं, याद आया तो बता दूंगी। ओके। और वो लोग जो क्लीनिंग कंपनी से अपनी बड़ी बड़ी मशीन्स लेकर आते हैं, वो मशीन किस काम की है बताओ? सफाई नहीं करते क्या वो? नहीं कमाल बेटा, कोई मसला नहीं। लड़की, चलो शाबाश, तुम चल सकती हो। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मैं बता रही हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मेरा यकीन करो। चलो उठो और चलने की कोशिश करो। शहरी आपा, एक और आइस पैक लेकर आएंगी? हाँ। मैंने आपको भी परेशान कर दिया। आई एम वेरी सॉरी कमाल साहब। कोई प्रॉब्लम नहीं। जफर की कॉल आ रही है इस वक्त। हाँ बोलो जफर, अर्जेंट है। सुन रहा हूं। अभी तो कोई कॉल नहीं ले सकती। समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, अचानक ही मुड़ गया पाऊं। इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? ऊंची हील वाले जूते पहनोगी तो ये हादसा कहीं भी हो सकता है। क्या हो गया? शायद मोच आ गई, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी। अगर कहो तो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। पहले ही आपको बहुत जहमत दे दी मैंने। मैं बस अब चलूंगी। टेंशन न लो, बेहतर है रात यहीं रुक जाओ। सुबह तक देखते हैं, जरूरत हुई तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ टैक्सी में आई थी कमाल साहब, टैक्सी से ही चली जाऊंगी। आपको जहमत नहीं देना चाहती मैं। शहरी आप गेस्ट रूम रेडी करते हैं और ऊपर वाला मत कीजिएगा, इनके लिए सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। नीचे वाला कर दें। ठीक है बेटा। यहाँ क्यों रुकना चाह रही है? कहीं चोर वोर तो नहीं है? खुदा ना करे। अब समझ आया क्या मसला है।
कमाल साहब तो छुपे रुस्तम निकले और हम उनके इतने करीब हैं लेकिन हमें ही खबर नहीं।